प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर बनी स्थिति पर बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले जवाद तूफान के चलते रेलवे ने 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया। तो वहीं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बुधवार को बंगाल की खाड़ी में आसन्न चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसके आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने की आशंका है। आईएमडी ने ओडिशा के गजपति, गंजमपुरी और जगतसिंहपुर जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवाती तूफान के तट के पास पहुंचने के बाद केंद्रपाड़ा, कटक, गुर्दा, नयागढ़, कंधमाल, रायगढ़ और कोरापुट जिलों में 4 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश के शीर्ष नौकरशाह ने कई केंद्रीय और राज्य एजेंसी को किसी भी तरह की जानमाल के नुकसान से बचने और संपत्ति, बुनियादी ढांचे और फसलों को कम से कम नुकसान पहुंचने देने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कैबिनेट सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए कि मछुआरों और समुद्र में सभी नौकाओं को तुरंत वापस बुला लिया जाए और चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। आईएमडी के महानिदेशक ने एनसीएमसी को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव वाले क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसके 3 दिसंबर तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। बयान में कहा गया कि इसके 4 दिसंबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों को पार करने की उम्मीद है, जिसमें हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ होगी। साथ ही भारी वर्षा होने की आशंका है। बयान में कहा गया है कि चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और विजयनगरम, साथ में ओडिशा के तटीय जिलों को प्रभावित करने की आशंका है। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। बैठक में बताया गया है कि एनडीआरएफ ने इन राज्यों में 32 टीमों को तैनात किया है और अतिरिक्त टीमों को तैयार रखा जा रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।